स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे थे भाई, नोटिफिकेशन निकल चुका है, फटाफट फॉर्म डाल लीजिए। और सेकेंड लैंग्वेज में यदि आप संस्कृत लेते हैं तो भाई मेरे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम। सेकेंड लैंग्वेज बोले तो संस्कृत, उसका यहाँ पे ऑपरेशन होगा। और मैं सबसे पहली बात बता दूं कि काफ़ी लोग का कमेंट पड़ा कि सर आप संस्कृत कराइए, क्योंकि मेरा पिछला संस्कृत देखिएगा तो आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको संस्कृत में। मैं आपको गारंटी देता हूँ। और मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मैं आपको केवल हेल्प कर दूंगा जिससे कि आपका 20+ नंबर आ जाएगा। तो 20+ नंबर चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा। मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, तो मैं आपको पूरे बेटर तरीका से भाई चीर फाड़ के ऑपरेशन करके उसको बताऊंगा संस्कृत पेडागोजी को। तो ध्यान से करिएगा प्रश्नों को। देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको देखिए सबसे पहली बात आपके माइंड में बैठा है कि मुझे संस्कृत नहीं आती है तो अच्छा है भाई, आता है, विद्वान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं दूसरे जगह जाकर के पढ़ाई करिए। लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आ रहा है और आपको थोड़ा भी पढ़ने नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए देखिए मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। जिनको नहीं आता है सब कोई पढ़ेगा संस्कृत, आज हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो हिंदी में पढ़ना है सभी को संस्कृत को। कैसे? हिंदी में। देखिए कैसे लिखा हुआ है, अधोलिखितेषु मतलब होता है निम्नलिखित में। तो निम्नलिखित में कौन सा गणनात्मक कौशल अस्ति माने होता है। हो गया ना हिंदी में भाई, हिंदी में पढ़ना है। कभी भी संस्कृत को संस्कृत में पढ़ेंगे वो असफल हो सकता है, लेकिन हिंदी कभी भी संस्कृत को आप लोग हिंदी में तोड़ के पढ़िए। इतना दिन आप लोग पढ़ाई किए हैं तो भाई समझ तो सकते हैं इसको कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए पढ़ने का तरीका इसलिए मैं लेट कर रहा हूँ इसको। देखिए ये लिखा है ग्रहण कौशल, है कि नहीं है, तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे भाई। क्यों पढ़ेंगे संस्कृत में, हिंदी में पढ़ेंगे, आपका निकलेगा, मैं गारंटी देता हूं ठोक करके। देखिए कैसे पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा गणनात्मक कौशल है। तो भाई ग्रहण करेगा कोई व्यक्ति, देखिए ट्रिक भी बताएंगे आपको। तो ग्रहण कैसे कीजिएगा, जब कान से सुनिएगा तब ना भैया। तो जब आप कान से सुनते हैं तभी आप ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ आपका क्या कहिएगा, तब कान से सुनने वाली बात यहाँ भी है, सुनने वाली बात यहाँ भी है। सुन के क्या भाषण करिएगा, नहीं, सुन करके क्या करिएगा, पढ़िएगा। तो गणनात्मक कौशल में क्या होता है, सुनना और पढ़ना। कोई दिक्कत भैया, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें। और आप लोग घबराए नहीं, रेगुलर 7:30 पढ़ाइए। ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल, इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम। ये 2 महीना का तैयारी है ना, पूरा संस्कृत का चीर फाड़ होगा। जितने भी पेडागोजी है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आया है, जितने भी पेडागोजी है सारे पेडागोजी का चीरफाड़ होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न सीख जाएंगे, बहुत हो जाएगा। देखिए शिक्षिका विशेष विषय व्याख्या करती है, वह सभी छात्रों को प्रत्येक कम से कम एक सर्वगुण वर्णन करने का निर्देश देती है। देखिए दोस्तों, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं देख करके पढ़ता हूँ ऐसे ही। अंतरम और अंत में वह कोई लक्षण देती है। तो यह विधि क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, कभी भी ऐसे ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 20+ नंबर आसानी से आ जाएगा भाई। विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम निकलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए सबसे पहले आप व्याख्या कर रहे हैं क्या चीज का, विशेष विषय का। विषय क्या हुआ, तो विषय में कुछ ना कुछ नियम लिखा होता है। अब व्याख्या किसका करते हैं भाई, नियम का ही। तो आपका हो गया नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि। मेरे दोस्तों आपका उत्तर डी पर चला गया। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से, पूरे मजेदार तरीका से भाई। कहता है शिक्षक के लिए, आपने सर के लिए कहाँ लिखा है इसमें भाई, इतने दिन से पढ़ाई आप कर रहे हैं, के लिए का के की लगा के सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। 20+ नंबर आपको लाना है कि आप का के की लगा करके सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। नहीं बनाइएगा तो नहीं आएगा भाई, तो खुद से लगाइए कुछ भी। तो शिक्षक के लिए सहायक अनौपचारिक भाषा
अधिगम्यते माने औपचारिक भाषा किस प्रकार से होना चाहिए, मतलब कि किस भाषा में आप अधिगमन कराइएगा, बोले तो अधिगम कराइएगा। बताइए, देखिए सबसे बेटर है, आप टीचर है तो कभी भी मातृभाषा में पढ़ाइए बच्चों को। आपका उत्तर मातृभाषा सही जाएगा मेरे दोस्तों, जिन्होंने ये किया सही जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, मजेदार तरीका भाई एक बार में निकाल लेना है। आपकी बार जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा, तुरंत आप लोगों की बहाली होगी बीपीएससी के द्वारा, ठीक है, उसका भी मैं तैयारी करा रहा हूं, तो आप लोग घबराए नहीं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, कभी भी घबराना नहीं है। प्रश्न कहता है, बालक जो है वह नया शब्दों को पढ़ता है, लिखा है कि नहीं भाई, पढ़ता है, और शिक्षक जो है प्रकृति वस्तु का नाम का उपयोग करते हैं। प्रकृति वस्तु मतलब वातावरण का उपयोग कर रहे हैं। तो भाई शिक्षक क्या कर रहा है, लड़का जो है, बच्चा जो है वह नया शब्द पढ़ता है, और शिक्षक जो है प्रकृति वस्तु का उपयोग कर रहा है। तो भाई प्रकृति वस्तु का प्रयोग क्यों हो रहा है, देखिए मैं आपको मजेदार तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे कभी भी सुनिए, संस्कृत में अगर ट्रिक नहीं लगाइएगा, फेंका दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में जो बात कहे वही बात अगर ऑप्शन में बोला जाए तो सीटेट 98% उस प्रकार के उत्तर को सही मान लेता है। 98% कम नहीं होता है मेरे दोस्तों। आपका सबसे बेटर उत्तर ए इज द राइट आंसर। अब भाई कहिएगा सर बी क्यों नहीं हुआ, न लगा हुआ है, सी क्यों नहीं हुआ, सी में तो भाई कुछ अधूरा सा है। सबसे बेटर क्या है भाई, प्रकृति जीवन दृष्टि, ठीक है, सबसे बेटर। और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी ये आपका गलत होता है मेरे दोस्तों। सबसे बेटर उत्तर जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग बस क्या करना है, सभी कोई भाई शेयर एक बार जोरदार कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं कीजिए कर दीजिए। ये चैनल में जो भी जुड़े हुए हैं 10 15 20 जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़ते हैं कभी फेल नहीं करते और कभी फेल नहीं कीजिएगा आप। प्रश्न कहता है कि भाषा पाठचर्या साहित्य समावेश होता, देखिए भाषा के पाठचर्या में साहित्य का समावेश होता है। भाई भाषा के पाठचर्या में साहित्य का समावेश होता है, किस प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, बताएं फटाफट उत्तर। जब साहित्य का समावेश करेंगे, न्यून माने कम, कम वाला ऑप्शन गलत होता है मेरे दोस्तों। और पाठ्य पुस्तक वाली बात भी आपका क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ नैसर्गिक तो ठीक है, लेकिन पाठ्य पुस्तक गलत है। आलोचनात्मक वर्धयति माने आलोचना को क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ये भी बात गलत हुआ। तो क्या होगा, पाठचर्या में साहित्य जब लगाएंगे, साहित्य की बात कभी भी करेगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों सुन लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन में साहित्य की बात करेगा तो नवीन शब्द जरूर आएगा 100% आएगा मेरे दोस्तों, इससे कुछ अलग से नहीं जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भाषा के पूरा संस्कृत का यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन, क्योंकि भाई मुझे खुद संस्कृत अच्छा से नहीं आता है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इतना कर सकता हूं कि आपका 20+ नंबर लाने में हेल्प कर दूंगा बस। प्रश्न कहता है सुनिए कि भाषा के कक्षा में कथा कथन, बोले तो कहानी के लिए, कथा माने क्या होता है, कहानी, कला है। भाषा के कक्षा में कहानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, कहानी का महत्वपूर्ण भूमिका क्या वर्णन वर्तते, माने क्या बताता है, कहानी का महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, बताए सभी कोई। तो कहानी की जो भूमिका होती है मेरे दोस्तों भाषा के कक्षा में, वह शिक्षक के विश्राम करेगा मेरे दोस्तों। ये जहर का पुड़िया, ये गलत है। नैतिक शिक्षण देगा, कहानी भाई नैतिक शिक्षण देता है का, असामाजिक नहीं देता है, तो ये बात भी गलत हुआ। क्या कहानी आमोद प्रमोद प्रदान करता है, ये बात हमेशा जहर का पुड़िया है। ये क्या करता है, भाषा के समग्र रूप को प्रस्तुत करता है। ये जो समग्र रूप है ना, इतना हिट है, 100% हिट है, 24 कैरेट सोना की तरह है मेरे दोस्तों। जिन्होंने बी किया सही गया। अगला है कि कोई विषय अधिगम स्वतंत्र रूप से लिखता है, माने कोई विषय अधिकृत जो है ना वह स्वतंत्र रूप से लिखता है। और चौथा क्लास के छात्रों को शिक्षक क्या करता है, नियोजित स्नोक्ति माने कोई युक्ति बता रहा है, तो यदि वह विषय संबंधित होता है, यदि वह विषय किससे होगा मेरे दोस्तों, पूरे ध्यान से मजेदार तरीका से देखिए।
कभी भी लिखने की बात करेगा तो सबसे बेटर बच्चा कब लिखेगा, जब कहेगा बच्चों सुनो तुम अपने बारे में लिख करके लाना, सबसे अच्छा वही लिखेगा। तो इसको कहेंगे वैयक्तिक जीवन। वैयक्तिक जीवन सबसे बेटर होगा, इसमें बच्चा खूब मजेदार तरीका से लिखेगा कि हम ऐसे आते हैं स्कूल, ऐसे जाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, खूब लिखेगा भैया, और उसका कल्पना शक्ति का विकास होगा। उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मेरे दोस्तों कहता है कि अनौपचारिक माध्यम किस प्रकार से भाषा को अधिगम के लिए निम्नलिखित में समाहित होता है। देखिए 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 मेरे दोस्तों, जिनको संस्कृत आता है ना वो हमारे पास कमेंट जरूर करेंगे कि तुमको खुद नहीं आता है पढ़ाने, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझे। यदि आप 20+, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग यदि नए हैं तो आप लोग को सुनना पड़ेगा। पुराने लोग 4000 मेरे यहाँ से पास किए हैं, जो हमसे जुड़े 4000 पास किए, ठीक है। चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए अगर आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। बहुत सारे चैनल है, बहुत भीड़ लगा रहता है दोस्तों, लेकिन भाई भीड़ पूरा पास नहीं करता है, ठीक है। अब आइए प्रश्न कहता है कि अनौपचारिक माध्यम में कोई भी भाषा अधिगम करते समय निम्नलिखित में किस प्रकार का समावेश होता है, बताएं। अनौपचारिक क्या होता है भाई, देखिए दो चीज है, एक औपचारिक है एक अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक घर का होता है, औपचारिक विद्यालय का होता है, इतना बात आप लोग जानते हैं। तो अनौपचारिक बोल रहा है घर का बोले तो क्या, गृह परिवेश। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना दोस्तों। चलिए डी इज द राइट आंसर, जिन्होंने डी किया मजा आ गया भाई। चलिए कहता है कि पूर्व में पठित माने पहले कोई आप पढ़े हुए कथा माने कहानी को पुनः कहने के लिए छात्रों को क्या कर दिए, निर्देश दे दिए। माने कोई शिक्षक निर्देश दे दिया, तो यह आकलन किस प्रकार का हो रहा है बताएं। कोई टीचर है कह रहा है कि तुम जो कहानियां पढ़ा था ना उसी कहानियां को पढ़ो फिर से, लिखा है पुनः कथनम, तो फिर से पढ़ने के लिए कह रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों कि भाई जब बच्चा पढ़े कितना उसको याद है, उस कहानी को फिर से कहता है कि कहो, तुम जो कहानी पढ़े हो ना वो अपने शब्दों में बोलो। तो उसका क्या चेक होता है, अवबोधन चेक होता है, ना कि वर्तनी, उच्चारण, स्मृति सब जहर का पुड़िया है, कभी सही नहीं होगा और ना होगा कभी जीवन में। लेखन विषय व्यतिक्रम कथ्यते, माने लिखने में जो कठिनाई होता है उसको क्या कहते हैं। लिखने में जो भी कठिनाई होता है वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। भाई गारंटी देता हूँ 100% बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ से जो जुड़े हैं उनका सभी का निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करिएगा कि पढ़ने का, देखिए हिंदी में, देखिए मेरी बात फिर से सुनिए, जरा ध्यान कीजिए, गौर कीजिए मेरी बातों पर। आप लोगों को मन में होगा, आप लोगों का मन में चला सर मुझे संस्कृत नहीं आती है। मेरी बात ध्यान से समझिए, हमको भी नहीं आता है भाई, बेड़ा पार लगा देंगे आपका 20+ नंबर लाने के लिए। कैसे पढ़ना है देखिए, सीखिए। पढ़ने का नाम केवल लिखना नहीं बल्कि अपत्यु माने क्या होता है, बल्कि उच्चारण करना है, यह महत्वपूर्ण है। कैसे, ऐसे ही ना पढ़ेंगे भाई। तो पढ़ने का नाम क्या है, लिखना ही नहीं बल्कि क्या करना है, उच्चारण करना भी है। इससे क्या होता है, तो भाई उच्चारण में नया शब्द कहाँ से आया, ये गलत हुआ। देखिए और एक मैं ट्रिक बता देता हूं जो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगर अर्थ कहीं भी क्वेश्चन में दिया रहे आंसर में, उसको आप 100% मार्क के आइएगा, जीवन में कभी गलती नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं ठोक करके। ये देखिए पढ़ने का अर्थ और बोधना, माने कभी भी पढ़ाई जो होना चाहिए अर्थ के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को कोई मातृभाषा एवं पढ़ने के लिए संतुष्टि होता है। देखिए मातृभाषा में पढ़ने के लिए अगर आप कह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई, मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से समझे। अगर आप मातृभाषा में बोल रहे हैं तो भाई बच्चा, देखिए मेरी बात ध्यान से समझे, मातृभाषा में सृजनात्मक क्षमता बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे 9 लगाया है, गलत है, जहर का पुड़िया।
प्रांतीय भाषा को प्रोत्साहन करेंगे या मातृभाषा को छोड़ देंगे भाई, तो ये जहर का पुड़िया हो गया। नैसर्गिक वातावरण का निर्माण होता है, नहीं, सबसे बेटर मातृभाषा में यदि आप पढ़ने का संतुष्टि कर रहे हैं उसको, बच्चा को, तो बच्चा क्या करेगा, सृजन करेगा, सृजन शक्ति में वृद्धि होगा उसका। कभी भी आपको कहेगा कि मातृभाषा में पढ़ने के लिए, तो उससे सृजन शक्ति का विकास होता है। अगला है कि प्रथम कक्षा में कोई भाषा पाठ्य पुस्तक प्रारंभ कविता कथा माने कविता और कहानी के द्वारा कर रहे हैं और अंत में अक्षर को लिख रहे हैं और पुस्तक प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये कैसा प्रणाली कहलाता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो होता है ना अधोगामी, इतना हीट होता है कि मत पूछिए। तो हम लोग क्या करके आएंगे, अधोगामी प्रणाली। अनुशाना, ये यहाँ पे जहर का पुड़िया है, अनुशासन गलत होता है, पटचर्या गलत होता है। आपके सर ऊर्ध्वगामी और अधोगामी में कौन अच्छा होगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अधोगामी मार के आइएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोगों को मैं काफ़ी बेटर तरीका से टोटल प्रश्नों को कराया और आप लोगों का भाई जिम्मेवारी क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना है और रेगुलर 7:30 पर आ जाना है। बस इतना करना है, बाकी हम पर छोड़िए। जितना भी हुआ है आपके एग्जाम के पहले तक टोटल सिलेबस मैं खत्म कराऊंगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा युक्ति समीचीना माने होता है, लिख लीजिए, प्रचलित है। कौन सा युक्ति प्रचलित है मेरे दोस्तों, बताए कौन सा युक्ति प्रचलित है। चलिए देख लेते हैं। बालक विद्यालय में आता है वह रिक्त फलक होता है। बालक कभी भी रिक्त फलक नहीं होता है, ये गलत बात है और हमेशा गलत होगा, जीवन भर गलत होगा। शब्दों को रटने से नहीं होगा मेरे दोस्तों, ये भी गलत है। अलंकार भाषा, आलंगन भाषा कभी सही नहीं जाता है ना जाएगा, ये भी बात गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों अनुभव के महत्व के साथ बालक विद्यालय आता है। बोले तो कोई भी बालक जब विद्यालय आता है तो अपना अनुभव लेकर के आता है, बात समझे। तो कभी भी घबराए नहीं, आप ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल से जुड़े हैं मेरे दोस्तों। मैं वादा करता हूं कि आपका जितना सिलेबस का जितना भी क्वेश्चन बैंक हुआ है ऑनलाइन एग्जाम, सारे एग्जाम का क्वेश्चन बैंक मैं सुधार दूंगा आपके एग्जाम के पहले। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।